हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के बारे में बताने वाला हूँ। तो एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर को हम एंटी लॉग एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है एंटी लॉग एम्पलीफायर, तो डेफिनेटली इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। दोस्तों, एंटीलॉग एम्पलीफायर का जो सर्किट है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसा ही है। इसमें चेंज क्या है, तो इनपुट रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ डायोड। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट। इसमें ये वाला इनपुट रेजिस्टेंस है और ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देता हूँ डायोड के साथ, देखिए यहाँ पर हमने इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है डायोड के साथ, तो इसे कहते हैं एक एंटीलॉग एम्पलीफायर। और बाकी पूरा सर्किट वैसा ही रहेगा। अब देखिए हमने इनपुट यहाँ पर अप्लाई किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल को, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड किया है एंड द फीडबैक इज अप्लाइड हियर थ्रू रेजिस्टेंस आर एफ। अब अगर हमने अज्यूम किया है कि इनपुट करंट जो डायोड से पास हो रहा है वो आईडी है और फीडबैक करंट आई एफ है, तो एट नोड बी अगर हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो आई डी इज इक्वल्स टू आई एफ, दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो एक ही करंट यहाँ पर इनकमिंग है और एक ही करंट यहाँ पर आउटगोइंग है, तो केसीएल लगाते हैं तो आई डी इज इक्वल टू आई एफ। अब दोस्तों, आईडी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड, क्योंकि करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड पोटेंशियल डिफरेंस से हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड जो है ये है, इट इज इक्वल टू आई डी इक्वल टू आई जीरो इंटू ई रेस टू पावर वी अप अपॉन ईटा वी टी। अगर आपने इसके पहले का हमारा वीडियो देखा है तो उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है कि ये कैसे आता है। तो आईडी हमारा डायोड करंट है, आई जीरो जो रहता है ये है सैचुरेशन करंट, वी एफ जो है ये है फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड, वी टी जो है ये है थर्मल वोल्टेज, यानी अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो डायोड का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर चेंज होता है। और ईटा जो है ये है आइडियलिटी फैक्टर, जिसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहती है। अब देखिए दोस्तों, ई रेस टू पावर ये जो है फैक्टर वी एफ अपॉन ईटा वी टी, ये इसमें अगर इसकी जो वैल्यू है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 रहती है, इसीलिए ये -1 को हम यहाँ पर निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो आईडी का फॉर्मूला है वो रहता है आई जीरो इंटू ई रेस टू पावर वी एफ अपॉन ईटा बी टी। बस हमें इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखिए हमने यहाँ तक तो देखा है। अब आईडी का फॉर्मूला अगर हम रिप्लेस कर देते हैं और आई एफ यानी फीडबैक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू रहेगी दिस वी बी माइनस वी जीरो अपॉन रेजिस्टेंस आर, यानी ये करंट रहेगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन दिस रेजिस्टेंस। अब देखिए ये तो हो गया वी एफ यानी फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड। अब फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड यानी ये दो पोटेंशियल ड्रॉप्स के बीच में है, तो इसकी वैल्यू रहेगी वी इन माइनस वी बी। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर हमने वी इन माइनस वी बी रिप्लेस कर दिया है, बाकी पूरा टर्म वैसा ही है। अब देखिए ये है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और जब भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहता है हम इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं एट नोड बी, ये जो है ये नोड बी है, ये नोड ए है, तो इसका वोल्टेज वी ए अगर हम अज्यूम करते हैं तो वी ए इक्वस टू वी बी इक्वस टू, अब वी ए का वोल्टेज है 0, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वी ए इक्वस टू वी बी इक्वस टू 0। अब वी बी इक्वस टू 0 अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूला में यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये है वी बी वाली टर्म, ये 0 हो जाएगी। तो ये टर्म हो जाएगी आई जीरो टू ई रेस टू पावर वी इन अपॉन ईटा वी टी, और सेकंड टर्म यानी राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है ये माइनस वी जीरो अपॉन आर हो जाएगा। अब हमें चाहिए आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि हम एंटीलॉग एम्पलीफायर बोल रहे हैं तो भी हमारा मेन जो एम है वो हमेशा रहता है आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना। तो यहाँ पर वी ओ जो है ये डायरेक्टली यहाँ पर रिलेटेड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो आर है ये लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लीकेशन को भेज देंगे विथ निगेटिव साइन, इसीलिए वी ओ की जो वैल्यू है ये हमें मिलती है माइनस आई जीरो इंटू आर ई रेस टू पावर
माइनस वी इन अपॉन ई रेस टू पावर, सॉरी, माइनस वी इन अपॉन ईटा वी टी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही मेन हमारा फाइनल आंसर है। ये तो हो गया वी जीरो। हम कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ एंटीलॉग एम्पलीफायर का इक्वेशन हमें मिल गया, लेकिन हमें प्रूव करना है कि इसमें हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज प्रोपोर्शनल टू एंटीलॉग ऑफ वी इन। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले लॉग ले लेते हैं ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ऑफ वी जीरो होगा ये, और ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगी, और यहाँ पर ई रेस टू पावर है, तो ये पावर जो है ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो हमारी टर्म जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, लॉग ऑफ वी जीरो इज इक्वल टू माइनस आई जीरो आर, ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, दैट इज माइनस वी इन अपॉन ईटा वी टी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई, तो इसका लॉग हो जाता है, तो मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई। अब लॉग ई की जो वैल्यू है ये रहती है 1, इसीलिए ये तो टर्म यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन में है तो वैनिश हो जाती है। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या आया है, लॉग ऑफ वी जीरो। हमें चाहिए सिर्फ वी जीरो, तो वी जीरो के लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो लॉग है इसका एंटी लॉग लेंगे, यानी एंटी लॉग ऑफ लॉग वी जीरो रहता है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो लॉग है ये हम राइट हैंड साइड पर भेज देंगे। तो क्या होगा, वी जीरो इज इक्वल टू आई जीरो इंटू आर एंटी लॉग ऑफ माइनस वी इन अपॉन ईटा वी टी। लॉग ई की वैल्यू तो 1 रहती है जो कि है यहाँ पर। अब ये दो टर्म हो गई कांस्टेंट, सिमिलरली ईटा वी टी भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वी जीरो जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटी लॉग ऑफ वी इन। तो यही हमें प्रूव करना था, दैट इज आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू एंटी लॉग ऑफ वी इन। थैंक यू।